गुड मॉर्निंग पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अप्लाइड एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स। अभी आपका सेमेस्टर जो है वो है सेकेंड फर्स्ट सेमेस्टर में हमने ए 01 02 03 कवर किया है। सेकेंड सेमेस्टर में हमारे अगेन 3 सब्जेक्ट हैं, 04 05 एंड 06। 04 में है एक्वाकल्चर, 05 में है लैंडस्केपिंग एंड फ्लोरिकल्चर एंड 06 में है आपका प्रोजेक्ट वर्क या फिर फील्ड स्टडी। तो इसमें मैंने आपके साथ जो मेरा कोर्स ये रहेगा वो रहेगा लैंडस्केपिंग एंड फ्लोरिकल्चर, और मैं आपको प्रोजेक्ट वर्क में भी हेल्प करूँगी। तो जो इसमें हमारा फ्लोरिकल्चर सेकेंड सेमेस्टर में एक्वाकल्चर है। एक्वाकल्चर का थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। एक्वाकल्चर जो है इसमें हमने मोस्टली फ़िश की नॉलेज जितनी है, पिसीकल्चर जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। इसका पिसीकल्चर क्या क्या स्कोप है, हिस्ट्री क्या है इंडिया में, पंजाब में, हरियाणा में जो फार्मर्स हैं उनके लिए इनका क्या स्कोप है। फिशरी का जैसे है, जैसे अपने फ़िश पॉन्ड बनाना है तो फ़िश पॉन्ड की कितनी टाइप्स होती है, उसको किस तरह से हमने मैनेज करना है, जो उसके अंडर वाटर हमने यूज़ करना है पिसीकल्चर में उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, या कल्चरेबल फिशेस कौन सी हैं, ठीक है। उनका एग्जॉटिक फ़िश क्या होती हैं, एयर ब्रीदिंग फ़िश कौन सी होती हैं, मतलब हमें कार्प कैट फ़िश जो है इनकी हमें नॉलेज होनी चाहिए। फूड ऑफ फिश कैसा होता है, उसका उससे कौन सा न्यूट्रिशंस आता है, या फिर जो आर्टिफिशियल फीड्स हैं, आर्टिफिशियल फीड को हमने किस तरह से बनाना है। इस तरह से ब्रीडिंग टेक्निक्स भी हमें पता होनी चाहिए। फ़िश सीड क्या होता है, मेथड हम ट्रांसपोर्ट कैसे, फ्रेश फ़िश और फ़िश मार्केटिंग हमने कैसे करनी है, फ़िशरी प्रोडक्ट्स कैसे हैं, उससे किसानों को क्या फ़ायदा होएगा, या फ़िश डिजीज़ क्या है उनको किस तरह से हमने कंट्रोल करना है, फ़िशिंग गियर्स क्या हैं, या साइंटिफिक मेथड इम्प्रूवमेंट ऑफ द फिश स्टॉक। तो इसके लिए हमें जो प्रैक्टिकली जो है बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स पता होने चाहिए, और उसकी कल्चरेबल फ़िश जो है वो पता होनी चाहिए, और वाटर को हमने किस तरह से इम्प्रूव करना है, जो उसकी क्वालिटी को किस तरह से चेक करना है, उसके मेथड्स हमें पता चाहिए। हमने एक जो पॉन्ड है उसको विज़िट होना चाहिए। फ़िश मार्केट जो है उसकी भी विज़िट यहाँ पे है। तो फ़िश फीड मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स जो हैं उसका भी विज़िट होना चाहिए। तो इसके लिए जैसे अगर कंडीशंस अच्छी हैं, अगर मतलब लॉकडाउन नहीं होएगा, तो आई मेक यू प्रॉमिस दैट there is a fish pond in Haryana. It's going very well and we will go. It's very near by our college, so we will visit that fish pond. सो इसमें जो बुक्स यूनिवर्सिटी की रिप्रेजेंट जो यूनिवर्सिटी ने रिकमेंड की हुई हैं बुक्स, वो सारी बुक्स हमारी लाइब्रेरी में अवेलेबल है। यू कैन गो एंड सर्च फॉर द बुक्स। ये जो सब्जेक्ट है लैंडस्केपिंग एंड फ्लोरिकल्चर, ये जो आपके दोनों जितने भी आप स्टूडेंट्स हो, ये सब्जेक्ट आपने ऑलरेडी किया हुआ है अपने बीएससी में, लैंडस्केपिंग एंड फ्लोरिकल्चर। आई थिंक दिस इज़ नथिंग न्यू फॉर यू। सो इसमें हमने जो हॉर्टिकल्चर नॉमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फ्लोरिकल्चर प्लांट एंड क्रॉप्स हमने करनी है। इसी तरह से हॉर्टिकल्चर फ्लोरिकल्चर और लैंडस्केपिंग लेआउट कैसे, जैसे होम गार्डन का, इंडोर स्केपिंग का, फॉर्मल इनफॉर्मल गार्डन डिज़ाइनिंग हमने की हुई हैं, तो उनको हम रिवाइज करेंगे। सेकंड यूनिट में हमने प्रोपेगेशन टेक्निक्स किए हैं, या फिर ये इनकी जो बोटेनिकल लेवल पे भी हम करेंगे, या ग्रीन हाउस या मिस्ट प्रोपेगेशन यूनिट कैसे बनानी है, सीड डॉर्मेंसी क्या होती हैं, तो उसको हमने इसको किस तरह से ब्रेक करना है। प्रोपेगेशन के अलग अलग मेथड्स है, लेयरिंग है, बर्डिंग है, कटिंग है, ये हमने प्लस 2 में भी किए हैं। इसको हम फिर से रिवाइज करेंगे। इस तरह से वीड मैनेजमेंट अपने हॉर्टिकल्चर क्रॉप से किस तरह से करनी है, दैट ऑर्गेनिक हमने वीड कंट्रोल में किया हुआ है। ये यूनिट थर्ड में टिश्यू कल्चर जो है, दिस इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग। अगर आपने नहीं किया हुआ तो इसको हम डिटेल में, ये वैसे हमने जो प्लांट ब्रीडिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी में टिश्यू कल्चर बहुत डिटेल में है, हमने ऑलरेडी उस सब्जेक्ट के अंडर बीएससी में किया हुआ है, लेकिन इसको इन विट्रो प्रोपेगेशन में हम अलग एक बार फिर से करेंगे। कट फ्लावर टेक्नोलॉजी की डिटेल करेंगे। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है,
नर्सरी का बेसिस टेम्परेरी और परमानेंट एंड फ्लाइंग नर्सरीज टाइप करेंगे, उसको बेड रेज कैसे करना है ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसमें सॉइल, जैसे सॉइल की पीएच कैसे चेक करनी है, इसका टेक्सचर, सॉइल सैम्पलिंग कैसे करनी है। तो हार्मोन्स जो हैं हॉर्टिकल्चर में उनका क्या फ़ायदा है वो उसकी डिटेल में हम करेंगे। तो प्रैक्टिकल में हमने ट्री, श्रब, क्रीपर्स और इंडोर प्लांट्स जो है उनकी आइडेंटिफिकेशन करनी है। आइडेंटिफिकेशन के लिए आप हर्बेरियम कलेक्शन कर सकते हो या फिर इनके आइडेंटिफिकेशन के लिए आप फोटोग्राफ भी क्लिक कर सकते हो। प्रोपगेशन एंड कल्चरल प्रैक्टिस ऑफ क्राइसैंथेमम, ग्लैडुलास, रोज, मैरीगोल्ड, कार्नेशन, चमेली एंड अदर सीजनल जो एनिमल्स एंड बर्ड्स हैं उनकी हम प्रोपगेशन करके आप उनको क्या करें, जैसे आजकल क्राइसैंथेमम की प्रोपगेशन आप दिखा सकते हो, फ़ोटो खींच के भेज सकते हो उसकी। और कल्चर प्रैक्टिस ऑफ कट फ्लावर क्रॉप्स जो हैं या पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस या पीएच, कंडक्टिविटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, या फिर हमने टीटीसी टेस्ट या जर्मिनेशन या विगर जो है इसकी हम लैब में कर सकते हैं। इस तरह से हम नर्सरी आप विज़िट कर सकते हो, हम भी कर सकते हैं। प्रोपगेशन जो सेंटर्स एंड कलेक्शन ऑफ द हर्बेरियम जो है, जो मैंने ऊपर आपको दिया है, हमने हर्बेरियम के लिए जो है जितने भी जो भी आपका इंटरेस्ट है, जरूरी नहीं, आई विल नॉट मेक इट कंपल्सरी फॉर यू। हर्बेरियम कलेक्शन में किस तरह से करनी है वो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन आपका क्या इंटरेस्ट है अकॉर्डिंग टू दैट वी विल कलेक्ट द फ्लावर्स। सो इनमें से जो बुक्स हैं रिकमेंडेड इसमें तो अमर सिंह हॉर्टिकल्चर जो है एट ए ग्लांस, अमर सिंह हमारे पास ऑलरेडी हमने की हुई है। इसके अलावा जो सलारिया वाली बुक है दैट इज़ अवेलेबल इन द लाइब्रेरी, सो यू कैन विजिट द लाइब्रेरी फॉर दिस सब्जेक्ट। एंड जो थर्ड जो प्रोजेक्ट वर्क है हमारा, जो फील्ड स्टडी है, तो प्रोजेक्ट वर्क जो है उसका आपको टॉपिक मिल जाएगा। टॉपिक आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा क्योंकि 100 मार्क्स का है। तो हमने जो इस प्रोजेक्ट को है विद इन दिस टाइम स्पैन हमने जो है कंप्लीट करना है। तो यू हैव टू सबमिट द फाइल और यू कैन से द प्रोजेक्ट फाइल फॉर द प्रोजेक्ट वर्क एंड यू हैव टू हैव प्रेजेंट गिव अ प्रेजेंटेशन। एक प्रेजेंटेशन आपको देनी पड़ेगी इसके लिए। तो इसके लिए आई विल ऑल्सो हेल्प यू कि किस तरह से हमने प्रोजेक्ट बनाना है और उसको कैसे प्रेजेंट करना है। आई होप दिस इज़ क्लियर विद यू। थैंक यू।